सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे जहाँ पर भी आप हैं। आप सबका वेलकम है, स्वागत है मेरी इस सीक्रेट स्पेस में। मैं हूँ कनक और आज हम करने वाले हैं, आपने देख ही लिया होगा थंबनेल पे, मैसेजेस फ्रॉम शिव जी। सावन स्पेशल रीडिंग है ये, और मैं ये बहुत टाइम से करना चाहती थी एंड मुझे लगा कि आज हम इसे रिकॉर्ड करेंगे, विच इज़ ऑन अ संडे बिफोर सावन का दूसरा मंडे। आई थिंक हाँ, दूसरा ही था ना, यस दूसरा मंडे। सो या आई एम एक्साइटेड एंड एज यूजुअल आई फील जितना सेम एज जैसे मैंने पहले की रीडिंग्स में किया है, हम पाइल चूज़ करेंगे बेस्ड ऑन अ सॉन्ग। और सिंस ये शिव जी की रीडिंग है तो मैं 3 शिव जी के भजन डालने वाली हूँ फॉर ईच पाइल। तो जो भी आपको लगता है कि इंट्यूटिवली आपके लिए है, या जिससे भी आपको कॉलिंग आ रही है वो भजन, अ, मतलब तो आप उसके थ्रू पाइल चूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको लगता है कि आपको वो भजन सुनना है पहले या मेरी रीडिंग के बाद, सो ऑल्सो प्लीज़ फील फ्री टू डू दैट। एंड या हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग एंड मैं आप सब लोगों को मिलूँगी आपकी रीडिंग पे। सो हेलो एवरीवन। अगर आपने जो भजन है शिव कैलाशों के वासी, अगर आपने उससे ये रीडिंग चूज़ करी तो देन ऑब्वियसली ये आपकी रीडिंग है। सो लेट्स सी कि शिव जी आपको क्या बताना चाहते हैं इस सावन के महीने के दौरान, और या ऐसा क्या चीज़ है जो सावन 2026 का जो है आपके लिए ला रहा है, जिसके बारे में शिव जी आपको बताना चाहते हैं। सो देखते हैं क्या आ रहा है आप लोग के लिए। एंड प्लीज़ लाइक हाँ, मतलब कि अगर आप ओम नमः शिवाय या कोई भी ऐसा जयकारा लगा सकते हैं शिव जी के लिए कमेंट्स में तो बहुत अच्छा रहेगा। आई फील अगर आपको ऐसी कॉलिंग आती है, अदरवाइज इट्स फाइन। या सो लेट्स सी क्या बताना चाहते हैं शिव जी ग्रुप 1 को। क्या बताना चाहते हैं शिव जी ग्रुप 1 को इस सावन के दौरान, या और कुछ भी आप बताना चाहें प्रभु श्री। क्या बताना चाहते हैं शिव जी ग्रुप 1 को, क्या बताना चाहते हैं शिव जी ग्रुप 1 को। ओके, थैंक यू। ओके, सो हम कार्ड्स देखते हैं हमारे पास क्या आए हैं। ओके ओके, सो यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स। हम ये वाली डेक यूज़ करें, लाइट शेयर्स वाली। सो फर्स्टली एस ऑफ वॉन्ड्स, फिर हमारे पास 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स की एनर्जी काफ़ी है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, वाह, फिर से 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले जो एक मुझे करंट एनर्जी यहाँ पर आ रही है ग्रुप नंबर 1 की, आई फील आप लोग ज़्यादा ही लव पर फोकस्ड हो सकते हो अभी। मतलब थोड़ा सा लव पर आपका ध्यान जा रहा है। लाइक आई फील इट्स मोर लाइक कि आप ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो एज़ कम्पेयर टू मे बी प्रैक्टिकल और लॉजिकल। एंड आई फील ये सावन शुरू हुआ है तब से आई थिंक एक चीज़ आपके लिए आ रही हो सकती है। एंड ये जो चीज़ है ये थोड़ा सा आपको ना कॉन्फ्लिक्ट में डाल रही है। अब कॉन्फ्लिक्ट में कैसे डाल रही है, आई फील आपको ऐसा लग सकता होगा कि आप ना थोड़ा सा यहाँ पर ये जो आपके इमोशंस हैं किसी पर्सन को लेकर हो सकते हैं, कोई सिचुएशंस को लेकर हो सकते हैं, आप ना उन इमोशंस को अपने पास्ट में सप्रेस किया और अब ना वो बाहर आ रहे हैं। लाइक या तो वो एक इमोशनल आप थोड़ा सा उस वे में फील कर रहे हैं।
या और ये ना मुझे थोड़ा-सा रिलेशनशिप्स में भी दिखाई दे रहा है, जो भी लोग देख रहे हैं जो रिलेशनशिप्स में आई फ़ील आप लोगों ने ना कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आप अपने पार्टनर के साथ अब इस वक़्त शेयर किया होगा या आप करेंगे इस सावन के महीने में, जहाँ पे ना आपको लाइक वो कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने बताई नहीं है अपने पार्टनर को, एंड आई फ़ील कि वो कुछ ऐसा एक साइड है आपका जो लाइक जो बाहर आना चाहता है, दैट नीड्स टू बी हर्ड। सो वैसी एक वाइब है, तो ऐसी मुझे करंट एनर्जी आ रही है आप लोग के लिए। या एंड या पैशनेट काफ़ी फील कर रहे हो, पैशनेट काफ़ी फील कर रहे हो यहाँ पे लोग, जो लोग भी देख रहे हैं। यस, सबसे पहले ये चीज़ आ रही है यहाँ पे, लाइक अगर मैं करंट एनर्जी की बात करूँ। ओके, या अब हम देखते हैं कि या अब आ रहा है कि हम क्या शिव जी मैसेजेस बताना चाहते हैं। आई फील मैंने बोला ज़रूर था कि हम पहले शिव जी के मैसेज देखेंगे, बट आई फील पहले यहाँ पर करंट एनर्जी आप लोग के लिए हाईलाइट करना थोड़ा ज़रूरी था। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। या ओके, थैंक यू सो मच। वाओ। ठीक है, तो मैं दिखाती हूँ आप लोग के लिए क्या कार्ड्स हैं। सबसे पहले आप लोग के लिए आया था एम्परर का कार्ड, एंड फिर आया द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फिर आया द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एंड फिर आया द हाई प्रीस्टेस एंड द सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज। या सो पता है आज सुबह मैं लाइक मैं कहीं जाकर आई थी, एंड आई फील मुझे मतलब लाइक आई वॉज इन एज अ नेचुरल स्पेस, ऐसे नेचर के पास, एंड वहाँ पर ना मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई। वो ये थी कि वट एवर आई एम एंड जो भी मैं चीज़ें करती हूँ अपनी लाइफ में, जितना भी मैंने किया है, उसको लेके जो भी मुझे चीज़ें मिलनी है, या जो भी चीज़ें मुझे मिली है फॉर द हार्ड वर्क दैट आई हैव डन, आई थिंक मैं उसे पूरी तरीके से डिज़र्व करती हूँ। लाइक ये मुझे एक रियलाइजेशन हुआ, एंड आई फील कि ना यहाँ पर मुझे, और ये जो एक रियलाइजेशन है ये नहीं है कि लाइक मैं इतने पैसे डिज़र्व करती हूँ, या मैं इतनी ज़्यादा लाइक आई डोंट नो फ्रीडम डिज़र्व करती हूँ। आई थिंक ये एक बहुत इमोशनल लेवल पे आया था मेरे लिए, जहाँ पे कि मुझे लगता है कि वो जो एक इमोशनल फुलफिलमेंट वाली फीलिंग है, वो मैं सबसे ज़्यादा डिज़र्व करती हूँ आफ्टर ऑल द हार्ड वर्क दैट आई डू। अब मैं ये क्यों बता रही हूँ आप लोगों को, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपका एक जो मैंने करंट एनर्जी बोला ना, जहाँ पे आप थोड़ा सा इमोशनल फील कर सकते हो, वो आपके लिए इसलिए आ रहा है अभी, ताकि ना आप अपने अंदर के जो भी कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनसे आप थोड़ा ऊपर उठ के देखो। एंड यहाँ पर शिवजी यही बताना चाह रहे हैं कि लाइक थोड़ा आप उसको एक अलग पर्सपेक्टिव से देखो, क्योंकि जब हम एक कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं ना, जब हम एक ऐसी पोजीशन में होते हैं जहाँ पे हम कंफर्टेबल नहीं हैं, वहीं पर सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है हमारे लिए, वहीं पर सबसे ज़्यादा आई वुड से लाइक या सबसे ज़्यादा हम लाइक ट्रांसफॉर्म तभी कर पाते हैं। सो मुझे यही लगता है आप लोग के लिए कि शिवजी आपको ये एक मौका दिया है उन्होंने, जो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी से आप जूझते हुए दिख रहे हो मुझे, ये आपको ऑनेस्टली बहुत परेशान कर रही है। एंड द ओनली थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट हियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड इज़ दैट कि शिवजी जो है यहाँ पर वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपकी एनर्जी
में एक कामनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ये एम्परर का कार्ड यहाँ पर सिग्निफिकेंट भी है मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरीके से एक कंपोजर से ये बैठा हुआ है यहाँ पे, आई फील वो एक कंपोजर कहीं ना आपको इस टाइम के दौरान नीड है उस चीज़ की। एंड आई फील वो कंपोजर आपको हेल्प करेगा टू एक्चुअली गेट टू द आंसर। यानी कि ये जो एक स्थिरता है इसके अंदर, ये आपको मदद करेगी कि आप भी अपने जो भी जवाब आपको चाहिए, जो भी एक ऐसी एनर्जी आपको चाहिए जहाँ पर आप जानते हैं कि आपकी वर्थ क्या है, आप किस काबिल हैं, आप खुद उस जवाब तक पहुँच पाएँ। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक शिव जी ने आपकी लाइफ में एक ये सिचुएशन क्रिएट करवाई है ना वे, जहाँ पे आप खुद ही उस सॉल्यूशन के पास पहुँच रहे हैं उनके सपोर्ट से इन अ वे। लाइक या मतलब इसमें कोई ईगो नहीं है, राइट? मतलब या तो ये चीज़ है या ओके। सो अब हम यहाँ पर मैं लव ओरेकल से भी देखना चाहती हूँ। या देखते हैं क्या बताना चाहते हैं प्रभु यहाँ पर आप लोगों को। यस, लाइक एक बहुत ना इंटरेस्टिंग एनर्जी है यहाँ पे। लाइक बहुत लोगों को लग सकता है कि मैंने 2 ऑफ कप्स स्प्रेड में दिखाया एंड मैं यहाँ पर लव के अलावा ऑलमोस्ट आई डोंट नो आपके बारे में ही बात कर रही हूँ। अगर आप ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कि लव के बारे में ही मैं लाइक बात करूँगी ज़्यादा, लाइक अच्छा मुझे लग रहा है कोई यहाँ पे एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हो सकता है कि यार कुछ लव लाइफ की रिलेटेड आया हो तो ऐसा। बट मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए ना ऐसा दिख रहा है कि मेन कैरेक्टर आप हो अपनी लाइफ के। लाइक एवरीवन इज़ देयर मेन कैरेक्टर, राइट? सो मुझे वो चीज़ आ रही है आप लोग के लिए। एंड इट्स स्ट्रेंज कि मैं अभी कुछ देर पहले किसी से ये डिस्कस कर रही थी कि जिस एनर्जी में हम होते हैं, हम हमारे आसपास के लोगों तक भी वो एनर्जी पहुंचाते, लाइक वो भी हमसे इन्फ्लुएंस होते हैं और हम भी उनसे होते हैं। लाइक सो वही है कि अगर आप अपने उस ऑथेंटिक एनर्जी में नहीं हो, अगर आप एक ऑथेंटिक से कहीं ज़्यादा अगर आप एक ग्राउंडेड एनर्जी में नहीं हो, ओ माय गॉड 11 एज आई से दिस। सो सो अगर आप एक ग्राउंडेड एनर्जी में नहीं हो तो आप एक स्टेबल लाइफ या स्टेबल सिचुएशंस अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट ही नहीं कर पाओगे। एंड स्टेबल माइंडसेट से मेरा मतलब ये भी है कि आप ना मतलब आपके अंदर लाइक इंटरनली आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें हैं तो ये आ रही हैं यहाँ पे चीज़ें या पर मुझे जेन्युइनली लगता है यहाँ पे लोग कि आप लोगों ने ना या तो आप लोगों ने यहाँ पे शिवजी से अर्जी लगाई है क्या कि आपको एक अच्छी लव लाइफ चाहिए। पता नहीं, मैं घूम फिर के इसी चीज़ पे आ रही हूँ, मतलब मुझे भी नहीं समझ आ रहा। बट या रोमांस, यस। सो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप घूम फिर के कहीं ना कहीं अपने लव लाइफ पे पहुँच जाते हो। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे अटैच दिख रहे हैं कुछ लोग अपनी लव लाइफ से। लाइक यू नॉट रियली, आप लोग थोड़ा सा ना, आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पर शिव जी ना ऐसा आपका ध्यान भटका के बताना चाह रही कि उससे भी थोड़ा सा लाइक बाहर निकलो, उसको भी थोड़ा साइड में रखो एंड देन सी योर होल लाइफ फ्रॉम अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। एक अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है यहाँ पे। और फिर भी हम निकालेंगे यहाँ पे इस लव ऑरेकल से, मुझे लगता है मैसेजेस हैं आप लोग के लिए। क्या आ रहा है? अब क्या कोई यहाँ पे क्या कोई यहाँ पर 16 सोमवार के बारे में सोच रहा है या किसी ने यहाँ पे रखा है? अगर कोई ऐसा रख भी रहा है तो
वो यहाँ पर यही कह रहे कि वो आपके व्रत जो भी आप रख रहे हैं या जो भी आप उनसे ये एक अर्जी लगा रहे हैं, वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, बट उनकी एक कंडीशन है यहाँ पे कि आप ना अ, आप आप किसी और पर्सन को अपनी पूरी दुनिया नहीं बना सकते हो। ग्रुप नंबर 1, आपकी जो एनर्जी है ना, अभी अभी आप जिस स्टेट में हो, वो आपको, जैसे मैंने कहा, इमोशनल तो है ही, एक इमोशनल से कहीं ज़्यादा मैं कहूँगी ओवरली इमोशनल। तो वो ओवरली इमोशनल एनर्जी आपको एक ऐसी एनर्जी में डाली जहाँ पे आप शायद ज़्यादा दे रहे हो सकते हो अपने आसपास, लाइक आप ज़्यादा गिविंग हो रहे हो सकते हो, ओवरली गिविंग हो रहे हो सकते हो। बट शिव जी यहीं पर स्टेप इन हो रहे हैं और आपको वो एक काम एंड कंपोज्ड एनर्जी में लेके आ रहे हैं, जहाँ पर आप रियलाइज़ कर सको कि मैं भी केपेबल हूँ, मैं भी काबिल हूँ रिसीव करने के लिए चीज़ें, मैं भी रिसीव कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। एंड सी यहाँ पे सोलमेट का कार्ड आया, ये वाला कार्ड। एंड जैसे मैंने कहा कि ऑल ऑफ योर जो भी आप कर रहे हो, सारी प्रार्थनाएं सब एक्सेप्टेड है, बट कुछ भी आपके मतलब जो भी आप चाहते हो वो आपकी कॉस्ट पे, आपकी खुद 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 के सेल्फ के ऊपर नहीं होगी। ये चीज़ है यहाँ पर। थोड़ा सा जल्दीबाजी भी, कोई हेस्टी एनर्जी भी आ रही है मुझे, या पेज फ़ॉन्ट्स ये भी दिखाता है थोड़ा सा हेस्टी एनर्जी भी आ जाती कभी। तो हेस्टी एनर्जी में भी नहीं रहो, थोड़ा सा ग्राउंडेड हो जाओ यहाँ पे। पेंटिकल्स भी आया ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पे। सो ग्राउंड हो जाओ थोड़ा, ग्रुप नंबर 1। यस। और यहाँ पर मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि यहाँ पर एक मंत्र मुझे सुनाई दे रहा है जो आप लोग कर सकते हैं शुरू। आई थिंक वैसे तो सावन में ये करना बहुत अच्छा रहता है, लाइक डिस्पाइट कोई ये रीडिंग देखे ना देखे, बट लाइक महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं कि बहुत अच्छा होता है सावन में अगर आप बोले वो, क्योंकि मुझे लगता है वो लाइक शिव जी के सारे मंत्र हमें लाइक जो हम लोग का वाटर एलिमेंट होता है बॉडी में, उसे स्ट्रॉन्ग करते, उसे मजबूत करते हैं। तो आप वो कर सकते हो, आपको वो थोड़ा सा ग्राउंड करेगा, थोड़ा सा शांत करेगा, ऐसा मुझे लगता है। यस। ओके, सो आई थिंक मुझे ये मैसेजेस आ रहे हैं आप लोग के लिए, ग्रुप नंबर 1। थोड़ी सी ये छोटी रीडिंग है, मुझे लगा यार मुझे तो 20-30 मिनट लगेंगे, बट नेवरथलेस आई फील जो भी इम्पोर्टेंट मैसेजेस थे आप लोग के लिए ग्रुप नंबर 1, आई थिंक वो आप तक पहुँचे हैं। एंड मतलब यहाँ पर मुझे एक ऐसा डायनेमिक भी दिखता है, पता है, शिव जी का आपकी लाइफ में, जहाँ पे वो एक गुरु हैं। एंड यस, शिव जी होते हैं गुरु, लाइक जो सप्तऋषि है वो भी तो गुरु मानते हैं शिव जी को, बट आपकी लाइफ में उनका रोल एज अ गुरु ही है। लाइक वो आपको गाइड करते रहेंगे बीच बीच में, लाइक आप और मुझे लगता है वो बता भी इसलिए रहे, लाइक ये रीडिंग में मैं ये इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आई फील कि समय समय पर जब भी उन्हें ऐसा लगेगा कि आप तक कुछ बातें पहुंचनी ज़रूरी हैं, ये सारी चीज़ें, तो वो आपको साइंस देंगे उनकी प्रेजेंस के अराउंड यू। लाइक मे बी आपको त्रिशूल और जो डमरू है वो ऐसा, जो एक मतलब जो सिंबल क्या बोल रही हूँ, जो शिव जी के हाथ में रहता है, वो आपको कहीं दिख जाए, या आपको शिव जी का नाम कहीं लिखा हुआ दिख जाए, या आपको कोई उनका भजन सुनाई दे, आपको सांप भी दिख सकता है, ये भी चीज़ आ रही है। तो ये कुछ साइंस है जो आप देख सकते हो इस सावन के दौरान भी, इस सावन के दौरान स्पेसिफिकली ये तो दिखेंगे। तो ये इसलिए हैं, मतलब ये इसलिए आपको दिखाई देंगे ताकि लाइक वो आपको बता सके कि वो आपके आसपास हैं शिव जी। तो ये चीज़ें हैं।
ओके, सो आई थिंक अब यही मैसेजेस है। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग, अगर आपने यहाँ तक देखा है। एंड या प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, टू दिस सीक्रेट स्पेस। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ये करेंगे, इफ़ यू फील कॉल टू। एंड अगर आपको मुझसे एक पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी है, उसके थ्रू आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। तो वहाँ पर हम लाइक देखेंगे जो भी चीज़ें हैं। एंड या और मैं ये मोमेंट लेकर ये भी एक्सप्रेस, मतलब मेरा ग्रैटिट्यूड भी एक्सप्रेस करना चाहती हूँ कि जिस जिस तरीके से आप लोग कमेंट करते हैं, या मेरे सब्सक्राइबर्स अभी 50 हुए रिसेंटली, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एंड मोस्टली जब आप लोग कमेंट करके बताते हैं कि कैसे मेरी कही हुई कुछ चीज़ें आपसे कैसे रेजोनेट हो रही हैं आपकी लाइफ में, इट मीन्स अ लॉट टू मी। जब ये सब शुरू किया था तब नहीं सोचा था कि ऐसी चीज़ें होंगी, बट या बहुत अच्छा लगता है। सो प्लीज़ कंटिन्यू डूइंग दैट, अगर आप ये कर रहे हैं सो, और अगर करना भी चाहते हैं सो प्लीज़ फील फ्री टू डू दैट। सी वर्ड्स नहीं आते कभी कभी। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग द रीडिंग एंड आई शैल सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग। जब तक अपना ध्यान रखो एंड शिव जी से कनेक्टेड रहो। हर हर महादेव।